नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है। राजस्थान के प्रमुख दुर्ग लेके आ रहा हूं और आपको पता है कौन सा दुर्ग कहां है, यह सवाल आपका पूछा जाता है। 99% तो सवाल यही पूछता है कौन सा दुर्ग कहां है, बाकी 1% में आप डिटेल में जाते हो। 1% के चक्कर में आप 5-5, 6-6 घंटे आप लोग साथियों खराब करते हैं। यहां देखिए आप लोग 99% सवाल यहां से बनने के चांस होते हैं। मित्रों, आपके दुर्गों की श्रेणियां आपकी शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार के दुर्ग होते हैं। जैसे एरण्य दुर्ग, जहां दुर्गम आपके खाई वगैरह से एरण्य दुर्ग कहते हैं। पारिख, यहां आप लोगों के साथियों खाई हो और खाई में आपके जल भरा, ऐसे पारिख कहेंगे। पारिद, जो आपके परिधियों से ईंट और पत्थरों की परिधि सुरक्षित, उसे पारिद कहते हैं मित्रों। धानवन, आपके जो मरुस्थल होते हैं उसे धानवन कहते हैं, दूर दूर तक रेत होती है। सोच में बात करें धानवन जल दुर्ग साथियों, जिसके चारों ओर या नहीं तो अधिकांश भाग आप लोगों जल से गिरा हुआ हो। आपके गागरोन का दुर्ग राजस्थान का सबसे बड़ा जल दुर्ग है साथियों। गृह दुर्ग जो आपके पहाड़ी पर बना हुआ, वन दुर्ग जो वनों से गिरा हुआ, सैन्य दुर्ग या सैनिकों सुरक्षित हो, सहाय दुर्ग साथियों या आपस में भाईचारा वाला, बंधुत्व वाला भाव रखने वाले लोग निवास करते हैं। सबसे सुरक्षित दुर्ग माना गया है आपका सैन्य दुर्ग। मित्रों, बात करें हम लोग एक एक जिले की कि कौन से जिले में कौन सा दुर्ग है, आराम देखना आप लोग कि हम लोग बात कर रहे हैं। यहां देखिए कि आपके यहाँ श्री गंगानगर बात करें तो श्री गंगानगर में हमारे पास एक छोटा सा दुर्ग दिखाई देता है, अनूपगढ़, ऐसा मिलता है हमको पढ़ने को, क्योंकि चौधरी आपके जो हनुमान प्रसाद है उसे यहाँ बंदी बना के रखा गया था, वे आपके है। ठीक है। और बीकानेर में आपने एक तो नाम ही सुना होगा लालगढ़ का। लालगढ़ का तो खूब नाम सुन रखा होगा, बीकानेर में लालगढ़ का तो आपने खूब नाम सुन रखा होगा, इसलिए कहते हैं। बीकानेर में तो एक ही लाल है जूनागढ़, क्या कहते हैं, बीकानेर में तो एक ही लाल है, नाम है जूनागढ़। बीकमपुर में तो एक ही लाल है, नाम है जूनागढ़। बीकमपुर में तो एक ही लाल है, नाम है जूनागढ़। बीकमपुर में तो एक ही लाल है, नाम है जूनागढ़। बीकमपुर में तो एक ही लाल है, नाम है जूनागढ़। बीकमपुर में तो एक ही लाल है, नाम है जूनागढ़। अब बात करते हैं नागौर की। नागौर में साथियों हमारे पास कुचामन तो है, कुचामन तो है हमारे पास में। कुचामन के बाद मेड़ता वहां है, आपके खींवसर तहसील है, नागौर है अपने पास में। अपने पास अलग क्या है, मालकोट है मित्रों। क्या है, मालकोट। हमें कहेंगे कि आपके नागौर में नागौर दरबार का आयोजन हुआ क्योंकि वहां पर आपका माल था, माल का कोट था। ठीक है। आगे हम लोग बात करें, यहां से आगे निकले तो देखिए हम लोग जोधपुर तक जाए। जोधपुर में हमारे पास मेहरानगढ़ का दुर्ग है, मंडोर का दुर्ग है, नाम से जानते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप बात करें पोखरण दुर्ग, मित्रों ये पोखरण दुर्ग है, देखिए इसको पहचानने का प्रयास करना। पोखरण दुर्ग आप सब जानते हो, पोखरण जैसलमेर में है। सोनारगढ़, यानी आपके पीले पत्थरों से, ये आपके सुवर्णगिरी है। सोनारगढ़ मतलब ये आपका सुवर्णगिरी है साथियों। सोनारगढ़ या सुवर्णगिरी दुर्ग, ये ध्यान रखना, सुवर्णगिरी जालोर में। सुवर्णगिरी दुर्ग आपको जालोर दुर्ग कहते हैं, तो ये भी आप जानते हो। कोटड़ा, एक आदमी कोटड़ा सिवाना के पास गया, जूना लेने गया भाई। कोटड़ा किसके पास गया, सिवाना के पास गया मित्रों। कोटड़ा सिवाना के पास गया, जूना लेने गया। अरे किलो नहीं बाबू, हाफ लेकर आया। क्या कहा, किलो नहीं हाफ लेकर आया। क्या कहा, कोटड़ा सिवाना के पास गया। याद करने का तरीका देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी एंटीबायोटिक प्राप्त करने के लिए। ठीक है। कोटड़ा सिवाना के पास गया, क्या लेने, जूना। कितना लेके आया, अरे गुरुजी किलो नहीं हाफ लेकर आया, आधा लेकर आया। किलो नहीं हाफ लेके आया। अब देखो सुवर्णगिरी हमारा कहां हो गया, जालोर में। और सोना वाला पीला पत्थर सोना, सोना में देखो ये सुवर्ण आता है, ये सुवर्ण नहीं आता है, ध्यान रखना आप लोग। आगे देखे तो पाली में आपके सोजत में, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हुआ है जानते हो आप लोग। सिरोही में, अरे गुरुजी सिरोही में बसंतगढ़ का शिलालेख बहुत पुराना है गुरुजी, आज का थोड़ी है। और बसंतगढ़ का शिलालेख आज ही वहां है, चला नहीं है, मतलब अचल है। सिरोही के बसंतगढ़ का शिलालेख क्या है, अचल है गुरुजी, आज भी वही है। कुंभलगढ़ में राजसमंद कुंभलगढ़ हो गया। सज्जनगढ़, उदयपुर के महाराणा बहुत सज्जन होते थे देश के प्रति, सज्जनगढ़ हो गया। चित्तौड़गढ़ आप जानते हो साथियों, डूंगरपुर में कोई हमें नहीं है, बांसवाड़ा में कोई नहीं है। ठीक है। आप चित्तौड़गढ़ में बात करेंगे तो बहस रोडगढ़ भी जानते हो और चित्तौड़ भी जानते हो। हम बात करते हैं मित्रों जानागढ़, देखो एक जूनागढ़ है, एक जूनागढ़ बीकानेर में, एक जूना है बाड़मेर में, और एक जानागढ़ है। ओ गुरुजी, जानागढ़ प्रतापगढ़ को पहले नहीं जानते थे, लेकिन जिला बनने के बाद तो प्रतापगढ़ को भी जान गए। जिला बनने के बाद तो प्रतापगढ़ को जान गए। तो जानागढ़ कहां हो गया, प्रतापगढ़ में। भीलवाड़ा, मित्रों मांडलगढ़, महाराणा सांगा की छतरी कहां बनेड़ी है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बनेड़ी है। महाराणा सांगा की छतरी कहां बनेड़ी है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बनेड़ी। अरे बनेड़ी नहीं गुरुजी, बनेड़ा है, फालतू बातें कर रहे हो, बनेड़ा नहीं, आपके बनेड़ नहीं, बनेड़ा है। तो महाराणा सांगा की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बनेड़ी है गुरुजी, बनेड़ नहीं बनेड़ा है। तो मांडलगढ़ और बनेड़ा कहां हो गया, भीलवाड़ा। झालावाड़, नवलखा, जिसे अर्ध निर्मित दुर्ग कहते हैं। गागरोन दुर्ग सबसे बड़ा जल दुर्ग है। ठीक है, समझ गए। बहस रोड राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं। दुर्गों का सिरमौर चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। मेवाड़ का मुकुटमणि सज्जनगढ़ को कहते हैं। क्लियर। देखिए
नवलखा नवलखा गागरोण में नवलखा बैठा बैठा मनोहर को झाला दे रहा है। गागरोण में नवलखा बैठा बैठा मनोहर को झाला दे रहा है, ध्यान रखेंगे। शाहाबाद कोशवर्धन के उपनाम से प्रसिद्ध कौन सा दुर्ग है? कोशवर्धन के उपनाम से प्रसिद्ध साथियों दुर्ग है वे आप लोगों का शेरगढ़ बारा वाला है। शेरगढ़ दो है, एक शेरगढ़ देखो धौलपुर में, तो धौलपुर वाला शेरगढ़ अलग है, ये शेरगढ़ अलग है, लेकिन इस शेरगढ़ का उपनाम क्या है? कोशवर्धन का। हम कहेंगे गुरुजी शाहाबाद शेर, शाहाबाद का शेर, शाहाबाद बारा का शेर तो कोष की रक्षा करता है, धन की रक्षा करता है। शाहाबाद बारा का शेर तो कोष की रक्षा करता है, धन की रक्षा करता है। लाल पठान पंचेवर के कंकोड़ के चौबुर्जा में फंस गया। अरे भाई किसी ने टोक दिया बीच में, तो लाल पठान पंचेवर के कंकोड़ के चौबुर्जा में फंस गया। ठीक है, किसी ने टोक दिया मतलब टोक जिला, और लाल पठान तो पंचेवर के कंकोड़ के चौबुर्जा में फंस गया। किसी ने टोक दिया तो लाल पठान है लाल पठान, किसी ने टोक दिया तो लाल पठान पंचेवर के कंकोड़ के चौबुर्जा में फंस गया। रणथंभौर दुर्ग है, खंडार दुर्ग है, ये आपके कहां है? सवाई माधोपुर में। बहादुरपुर, अरे वाह क्या कह रहा है कि बहादुरपुर 3 मन से, आपने 2 मन तो सुनेंगे, ऊपर मन का बाहर का मन का। तीसरा मन देखिए, बहादुरपुर 3 मन से ऊंट पर बैठकर कैला देवी के मंड में जा रहा है। देवियों के मंदिर को मंड कहते हैं। बहादुरपुर 3 मन से बैठकर, बहादुरपुर 3 मन से ऊंट पर बैठकर कैला देवी के मंड में जा रहा है। बहादुरपुर 3 मन से ऊंट पर बैठकर कैला देवी के मंड में जा रहा है। मंड मतलब मंदिर हो गया। ठीक है भाई। वैर, वैर का मतलब क्या होता है? दुश्मनाई। वैर का मतलब होता है दुश्मनाई। वैर का मतलब क्या होता है? दुश्मनाई। वैर का मतलब होता है दुश्मनाई। साथियों भरतपुर का किसी से वैर हो गया। क्या कहा? भरतपुर से किसी का वैर हो गया। बयान देने जा रहा है। लोग कह रहे हैं डिग मत जाना भाई, तू जा आराम से। कहते हैं तू जा, केस कर किया, पैसा मैं लगाऊंगा। तो वैसे भरतपुर का वैर हो गया, बयान देने जा रहा है, डिग मत जाना, तीनों भवन एक रहेंगे तो लोहा के समान रहेंगे। भरतपुर वैर हो गया, बयान देने जा रहा है, डिग मत जाना, तीनों भवन एक रहेंगे तो लोहा के समान रहेंगे। साथियों ये आपका बयाना, ये आपके सबसे प्राचीनतम विजय स्तंभ है, ये आपके बयाना दुर्ग में है, ये ध्यान रखना। लोहागढ़ दुर्ग इसे भरतपुर का दुर्ग कहते हैं। साथियों मिट्टी से बना दुर्ग है, ये ध्यान रखना। अजय दुर्ग कहते हैं लोहागढ़ को दुर्ग को, ये आपको सब बात ध्यान रखें। राजेश्वरी माता यही है आप लोगों के, जो भरतपुर के जाटों की देवी है। दौसा छाजला आकार का किला है दौसा में। ठीक है, अलवर में देखिए राजौरगढ़ का इंदौरा। क्या कहा? अलवर में देखिए राजौरगढ़ के इंदौरा ने एक बात बताई, गुरुजी बालकों को बिस्कुट खिलाया जाता है, जो नीम राणाम बनता है उसमें कंक्रीट आती है, मतलब नीम राणाम पार्ले जी बिस्कुट बनती है। किसी ने कहा गुरुजी आपके अलवर वाले बिस्कुट में तो आप लोग क्या आते हैं? कंक्रीट आती है। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, बालकों को जो बिस्कुट खिलाते हैं नीम राणाम बनते हैं उसमें कंक्रीट नहीं आती। और तुम्हें शक हो तो हमारे तिजारा में चेक कर लो, तिजारा में लैब, बोल गुरु नहीं जाएंगे। तो ऐसे करो, भान, भान मतलब सूर्य, सूर्य की किरणों में देखो, सूर्य की किरणों में देखो, भान की किरणों में देखो, हमारे कोई भी वे नहीं है। अरे गुरुजी कहां बालक, कहां नीमराणा, कहां कंक्रीट, कहां तिजारा, कहां भान, क्यों अजब अजब बातें करती हो? मतलब अजबगढ़ का दुर्ग हो गया। चौमू जानते हो आप? चौमू, जयगढ़, नाहरगढ़, आमिर, एक ही तो बात अलग है, माधो राजपुर। और वैसे भी आपको पता है कि आपके माधो सिंह ने राज्य कहा किया जयपुर में। ठीक है। ओ गुरुजी भोपालगढ़ के नवे झुंझुने, क्या काम ने? भोपालगढ़ के नए झुंझुने तमें ढूंढने से भी नहीं मिलते। भोपालगढ़, नवलगढ़ ढूंढ लो आपके झुंझुनू में। झुंझुनू, झुंझुनू, अरे भोपालगढ़ के नए झुंझुनू तमें ढूंढने में नहीं मिलते। भोपालगढ़ के नए झुंझुनू तमें ढूंढने से भी नहीं मिलते। ठीक है। चूरू में चूरू किला है, सुजानगढ़ का किला है, ध्यान रखना। और ये चूरू किला वे है जहां आपके बीकानेर का सूरत सिंह ने अटैक किया। तो सूरत सिंह ने जब अटैक किया तो आपको पता होगा यहाँ चांदी के गोले दागे थे शिव सिंह ने। भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में, आप सब जानते हो। ठीक है, तो आपके हनुमानगढ़ में है। और आपको पता है कि आपके मुस्लिम रानियों का जोहर करने की जानकारी मिलती है। सूरत सिंह ने अटैक किया, 1805 में जीत लिया, और भटनेर का नाम क्या रख दिया? आपके हनुमानगढ़ रख दिया। ठीक है। गढ़विटली का दुर्ग, वे गढ़विटली का दुर्ग जिसका निर्माण आपके पुनर्निर्माण तारागढ़, आपके गढ़विटली का निर्माण जिसे अजय मेरू का दुर्ग कहते हैं, गढ़विटली की पहाड़ी पे अजय राज ने 1113 में बनवाया, लेकिन इसका जीर्णोद्धार करवाया वे आपके किसने करा? पृथ्वीराज ने करवाया। सिसोदिया ने अपनी पत्नी की याद में क्या रखा? ताराबाई से तारागढ़ भी कहते हैं आपके। ठीक है। अकबर किला, अकबर निर्माण करवाया, अकबर का दौलत गाना कहते हैं, अकबर का मैगजीन का किला कहते हैं, अकबर शस्त्रागार कहते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध की योजना यही बनी साथियों। तो क्या कह रहे हैं? गढ़विटली का अकबर टोडगढ़ को के हरि से तारा दिखा रहा है। गढ़विटली का अकबर टोडगढ़ से के हरि बेटी, मतलब कोई भी। ठीक है, हाँ, गढ़विटली का अकबर टोडगढ़ से के हरि को तारा दिखा रहा है। मित्रों टोडगढ़ का किला वे है जहां आपके विजय सिंह को पति को बंदी बनाया गया। ये ध्यान रखें, विजय सिंह पति को बंदी बनाया गया। ठीक है, अब फटाफट रिपीट करो, देखो
जूनागढ़ का किला जिसे हम जमीन का जेवर कहते हैं, क्या कहते हैं? जूनागढ़ का किला हम जिसे जमीन का जेवर कहते हैं। जूनागढ़ का किला का निर्माण आपके बीकाजी ने शुरू किया, जिसे बीकाजी की टेकरी कहते हैं। राय सिंह ने इसका पूरा निर्माण करवाया और करमचंदी मंत्री की देखरेख में करवाया। जूनागढ़ किला जमीन का जेवर कहते हैं, ध्यान, जमीन का जेवर कहते हैं। राती घाटी का दुर्ग भी कहते हैं, राती घाटी का दुर्ग भी कहते हैं, राती घाटी का दुर्ग भी कहते हैं। कुचामन दुर्ग, कुचामन दुर्ग, कुचामन दुर्ग, कुछ जागीरदारों किलों को सिरमौर कहते हैं। नागौर का दुर्ग, नागौर दुर्ग, नागौर दरबार का आयोजन हुआ, नागौर दरबार का आयोजन हुआ। सोमेश्वर के सामंत केमास निर्माण करवाया। मेहरानगढ़ का दुर्ग राव जोधा ने बनवाया, ठीक है। मयूर दुहजगढ़ कहते हैं, मेहरानगढ़ दुर्ग कहते हैं। गढ़ बीटली का सॉरी आपके गढ़ चिंतामणि का दुर्ग कहते हैं, मेहरानगढ़ दुर्ग हो गया। मंडोर दुर्ग आप जानते हो। पोखरण दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग वे दुर्ग जो पीले पत्थरों से निर्मित है, पत्थर की टांगे वहां ले जा सकती है। सोनारगढ़ आपके जैसलमेर में है, ठीक है। यहाँ की अढ़ाई शाखा प्रसिद्ध है। 1550 में आधा शाखा हुआ। कांधार के अमीर अली को यहाँ शरण दी थी, यहाँ के राजा थे, उनका नाम था रावल लूणकरण। तो ये सोनारगढ़ का दुर्ग हो गया। भाटियों की वाड़ कहते हैं, भाटियों की मरोड़ कहते हैं सोनारगढ़ को। पत्थर की टांगे यहाँ ले जा सकती है, ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर है। आपके दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है कोटड़ा सिवाना। सिवाना दुर्ग में जयराम व्यास को बंदी बनाया गया था। सिवाना दुर्ग का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने जलालाबाद रखा था, क्लियर भाई। सुरणगढ़ दुर्ग ये आपके जालोर में, जालोर में सोनगढ़ चौहान शासन किया, कि आपके जालोर का साका 1311 में हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम बदल के क्या रखा, जलालाबाद रखा, ठीक है। तोप मस्जिद का निर्माण यहाँ करवाया, अपनी फिरोजा का मकबरा यहाँ बनवाया। सोजत दुर्ग हो गए, पाली दुर्ग, आपका आवा दुर्ग में 2 लड़ाई हुई थी। आवा ठाकुर किसाल सिंह चंपावत ने आपके 8 सितंबर 18 को आपके बिथोड़ा का युद्ध, 18 सितंबर 18 चेलावास का युद्ध लड़ा। बसंतगढ़ का शिलालेख साथियों आपके पहले से बना, बसंतगढ़ का किले का निर्माण कुंभा ने करवाया। अचलगढ़ का दुर्ग का निर्माण पहले से परमाणु ने करवाया, पुनः निर्माण कुंभा ने करवाया। अचलगढ़ के दुर्ग में अचलेश्वर मंदिर है, अचलेश्वर मंदिर है, ध्यान रखना। अचलगढ़ यहाँ महमूद बेगड़ा ने अटैक किया, जिस स्थान में मधुमक्खी ने अटैक किया उस स्थान आपके भंवरताला कहलाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग आपको देखिए सबसे बड़ा दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग से निर्माण 1400 आपके 48 में शुरू हुआ। अपनी पत्नी कुंभल मीर की याद में करवाया। कुंभा ने अपने शिल्पी मंडन से करवाया। 35.8 किलोमीटर इसकी दीवार लंबी है, 7 मीटर चौड़ी है। एक साथ कई घोड़े दौड़ा जा सकते हैं। इसमें कटारगढ़ को मेवाड़ का आग कहते हैं। इसमें बादल महल है, बादल में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। यहीं पर आपके कटारगढ़ में उदा ने महाराणा कुंभा की हत्या की थी। सज्जनगढ़ को बैसलोरगढ़ राजस्थान का वेलोर कहते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्गों का सिरमौर कहते हैं। चित्तौड़गढ़ को 3 शाखा हुई, ध्यान रखना। 1303 में हुआ, 1534 35 में 1567 में हुआ। जानागढ़ी हो गया, मांडलगढ़ का दुर्ग हो गया, ठीक है। नवलखा हो गया। ये देखिए आप लोग आगे देखिए रणथंभौर दुर्ग। अरे रणथंभौर देखने चल नहीं गुरुजी, रणथंभौर तो खंडार हो चुका है। तारागढ़ बूंदी में तिलस्मी का दुर्ग भी कहते हैं। आकाश के तारे जैसे टिमटिमाते दिखाई देते हैं। आपके मेवाड़ के लाखा ने अटैक किया था तारागढ़ पे, लेकिन जीत नहीं पाया। रातों रात मेवाड़ में मिट्टी का तारागढ़ बनवाया। रणथंभौर दुर्ग है। रणथंभौर दुर्ग आप लोग कहते हैं ये दुर्ग बख्तर बंदर है, बाकी सभी दुर्ग नंगे हैं। रणथंभौर दुर्ग रत्तीपाल रत्तीदेव ने इसका निर्माण करा। रणथंभौर अंडाकार आकृति में पहाड़ियों से गिरा हुआ है। सुपारी महल मिलता है, गुप्त गंगा मिलती है। यहाँ पे अधुर सोमन छत्री है, न्याय की छत्री आपके राणा अमीर की है। तो रणथंभौर दुर्ग हो गया आपका, ठीक है। बहादुरपुर होगा, तिमनगढ़ मंडरायल का दुर्ग, इसमें कुछ नहीं पढ़ना में। लोहागढ़ का दुर्ग भरतपुर में होगा, ध्यान रखना। मिट्टी का बना हुआ दुर्ग है, अजय दुर्ग कहते हैं इसे, ठीक है। लाडलेक का अटैक हुआ था, लाडलेक कमान मिट्टी में हुआ। अष्टधातु किवाड़ यहाँ बना हुआ है। भरतपुर के शासकों देवी राजेश्वरी माता बनी हुई है, ठीक है। बयान दुर्ग राजस्थान का सबसे प्राचीन विजय स्तंभ बयाना दुर्ग में। भानगढ़ दुर्ग को अलवर का भानगढ़ भूतों का दुर्ग कहते हैं। रैशान दुर्ग कहते हैं। आपके बाला किला अलवर में 52 दुर्गों को लाडला कहते हैं, ध्यान रखना। आपके यहाँ बाबर एक साथ एक दिन के लिए रुका था। चोमू का दुर्ग होगा, जयगढ़ का दुर्ग आपके जयबान तोप है। नारगढ़ का दुर्ग एक जैसे 9 महल बनवाए। आपके जय सिंह ने आपके निर्माण करवाया। आपके नारसिंह भौमिया का मंदिर था, इसे सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं। आमेर दुर्ग यहाँ पे आपके देखिए आपके केसर क्यारी स्थित है। आमेर दुर्ग में आपको जगत श्रोमण मंदिर है, आपको शिला माता का मंदिर है, ध्यान रखें। तो मित्रों ये बातें मैंने फटाफट बताई आप लोगों को, ये बातें फटाफट बताई। देखिए ये होता है एंटीबायोटिक, इसे कहते हैं मित्रों एंटीबायोटिक। देखिए पक्का गुण करेगा, मुझे विश्वास है, मुझे यकीन है, पक्का आपके गुण करेगा, ठीक है। तो आपको सभी को धन्यवाद साथियों। फिर मिलते हैं, आप सीरीज को लगातार ज्वाइन करते रहना। राम राम साहब, धन्यवाद।